सार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं मोहन सेतिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सार और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आज हमारे साथ इस सार कार्यक्रम की मेहमान हैं टोडा भीम की भावी विधायक, या ये कहा जाए कि कांग्रेस की एक जुझारू युवा नेत्री आरती मीना। आरती मीना जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। धन्यवाद सर। आरती मीना जी, राजनीति एक शब्द अलग है, भाव अलग हैं, या ये कहा जाए कि राजनीति का नाम आते ही लोगों के विचारों में ही एक आंदोलन सा उठ खड़ा होता है। आप किस रूप में लेते हैं इस राजनीति को? राजनीति जो है एक हमारे लिए जरिया है। हमारे पास अब हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद करना चाहते हैं, हमने कई लोगों की मदद भी की होगी, पर जब हम राजनीति का नाम लेते हैं, हम उसमें जब हम राजनीति का मतलब एक तरह से पावर आ जाती है कि हम पावर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं या अपने लोगों की मदद कर पाएं। जरिया, आपने एक शब्द बोला अभी मैम कि एक जरिया है, सेवा का जरिया कहूँ, पावर लेने का जरिया कहूँ, पैसा कमाने का जरिया कहूँ, कौन सा जरिया मानते? मैं इसको सेवा और पावर दोनों ही जरिए मानती हूँ, क्योंकि जब आपके पास पावर होगी तो आप सेवा भी अच्छे से दे सकेंगे। मतलब ये माना जाए कि अगर हाथ में कुछ है तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा दे सकते हैं। बिल्कुल सर, हम कार्य कर रहे हैं, पर हम उस कार्य को कितना अपने चरम पे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमें राजनीति का पावर जरूरी है। तो आप मानती हैं कि राजनीति एक पावर है? जी सर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जैसे आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, आपकी पार्टी के या सरकार है, तो कितना पावर मानती हैं, कितना वो खुल के काम कर पाते? नहीं लगता है कि जितना पावर आता है उतनी जिम्मेदारियां भी आती हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पावर के साथ जिम्मेदारियां हमारे पास, जितनी हम पावर यूज करेंगे हमें उतनी ही जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। तो ये एक दोनों ही एक तराजू। कैसे पैरेलल होगा कि पावर होगा तो जिम्मेदारियां होंगी तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो कैसे मतलब देखते हैं कैसे उनका संतुलन, कैसे उनको एक पैरामिलिट्री लेके ले आएंगे सब? जब जिम्मेदारी हमारे, तो हमें उन्हें पूरा करना है, तो हमें उसके लिए राजनीतिक पावर भी चाहिए, और हमें जब हम जिम्मेदारी आएंगी तो हम उसे किस तरह से निभा सकते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी अपेक्षा लोगों की होती है। लोगों की अपेक्षा हमसे होती है कि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो उन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, ये एक जिम्मेदारी है। तो हम ये जरूरी है कि हम किस तरह से उसको निभाया जाए, किस तरह से हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। आरती मीना का मानना है कि पावर होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सेवा करने के भी कई रास्ते खुलेंगे, कई ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि पावर से सेवा होती है। या ये कहा जाए कि जब आपके पास कुछ होगा करने को तब आप कुछ कर पाएंगे, या ये कहा जाए कि आपके पास खाना मौजूद होगा तो आप किसी भूखे को खिला पाएंगे। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आरती मीना लगातार हमारे साथ। Kelbe drinking water with all its natural nutrients. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम सार में स्वागत है। टोडा भीम से भावी विधायक, कांग्रेस की एक जुझारू कार्यकर्ता आरती मीना जी हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम में आज बनी हुई हैं। आरती मीना जी, बात कर रहे थे हम पावर की, बात कर रहे थे हम सेवा की। आप ही को क्यों? आपके चाचा भी कांग्रेस से विधायक हैं, लगातार आप बनी हुई हैं, जिला परिषद की आप सदस्य रही हैं, कांग्रेस के अनेक संगठन अनेक पदों पर आप कार्य कर चुकी हैं। तो फिर वो कौन से कार्य हैं, वो कौन से काम आप करना चाहती हैं टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो आप विधायक बन के ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाई? आपकी सरकार थी, आपके चाचा विधायक रहे हैं, तो वो कौन से काम रहे जो आप करना चाहती हैं, आपके चाचा नहीं कर पाए, आपकी सरकार नहीं कर पाए, आपके मन में कौन से काम? सर, सबसे पहले तो जो हमारे क्षेत्र में मेरा विजन सबसे स्पष्ट ये है कि मेरे क्षेत्र में नशे का कारोबार बहुत बेतहाशा से फैल रहा है। मेरा सबसे बड़ा कारोबार, मैं नशे के कारोबार पे लगाम लगाऊंगी। एक बार मैं यहाँ रोकूंगा आपको। नशे का कारोबार फैल रहा है, आप लगाम लगाए, तो ये माना जाए कि पीआर मीना साहब वो काम नहीं कर पाए अब तक? नहीं सर, वो उसमें कर रहे हैं, प्रशासन उसमें तैयार है, पर सर उसके लिए हमें और भी कड़ी कार्रवाई करने की। ये माना जाए कि युवाओं को आपको तैयार करना? बिल्कुल, युवाओं को मुझे उसके खिलाफ लाना है, क्योंकि ये जो नशा है मेरे समाज को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर रहा है।
आरती जी ने कहा कि सेवा का पहला जो उनका विजन है और विजन में उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो है कि टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में लगातार बढ़ रही नशे की लत को दूर करना। आरती जी, सबसे बड़ी बात है, आपको ही टिकट कांग्रेस क्यों दे? आपके परिवार से ऑलरेडी विधायक है, क्या वो विरोध नहीं करेंगे कि आप उनके खिलाफ टिकट मांग रही हैं जाकर, या उनकी सहमति है, वो भी चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े? सर, ये तो जनता का मन है। जनता क्या चाहती है, आप जनता से पूछिए। जनता चाहती है कि किसी युवा उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, युवा उम्मीदवार आगे आए। और पिछले जब से टोडा में विधानसभा का निर्वाचन हुआ है, निर्वाचित हुई है, तब से अभी तक किसी महिला उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट नहीं दिया गया है। माना जाए अगर आपको टिकट मिलती है तो आप पहले महिला उम्मीदवार होंगी और पहली विधायक बनेंगी? जी सर, मैं टोडा में विधानसभा से पहली विधायक होंगी। आपके व्यक्तिगत जीवन पे जा रहा हूँ, आपके पति आईएएस हैं। जी सर। आप भी बहुत पढ़ी लिखी हाई लेवल तक हैं जी। वो कौन सा जैसे आपने नशे वाला बताया जी, वो कौन सा बड़ा काम है जो आप महिलाओं के लिए करना चाहेंगे? सर, महिलाओं के लिए जो हमारे अभी तक हमारे क्षेत्र की महिलाएं बहुत हद तक पिछड़ी हुई है, मैं उन्हें फ्रंट लाइन में लाना चाहती हूँ ताकि वो समाज नीति में भी आगे बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है। आप कह रही हैं कि मैं फ्रंट लाइन में न लाना चाहती हूँ, फ्रंट लाइन में तो आप स्वयं खुद ही आगे आ रही हैं कि मैं ही राजनीति करूँ, मैं ही विधायक बनूँ, बाकी महिलाएं क्यों नहीं? नहीं सर, इसमें आपने की फ्रंट लाइन वो नहीं आनी चाहिए? नहीं सर, इसीलिए मैं आपसे आगे यही कहने वाली हूँ कि हमारे समाज में बहुत सी सरपंच महिलाएं हैं, तो सरपंच महिलाएं बन तो जाती हैं बट वो कभी सरपंची के लिए आगे नहीं आती। घूंघट से बाहर नहीं निकलती, कभी घूंघट से बाहर नहीं, उनके सरपंच प्रतिनिधि बन के सरपंची करते हैं, तो वो एक चीज मैं खत्म करना चाहती हूँ। आपने कभी इस और काम किया, इस पहलू पे काम किया? जी सर, मैं जब जिला परिषद, महिलाओं को आप बिल्कुल, मैं तभी कह रहा हूँ, आप जिला परिषद की सदस्य हैं, आपने जिले की पूरी प्रतिनिधित्व करती है, आप अपने क्षेत्र को पूरा देखती हैं, तो ऐसे में क्या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आपने कुछ घूंघट प्रथा के खिलाफ या उनको उनके अधिकार के लिए जागरूक किया? जी सर, जब मैं जिला परिषद सदस्य रही थी तो हमारी जब मीटिंग हुई थी जिला परिषद की, तब हमने उसमें एक कमेटी गठित की थी, हमने एक कदम उठाया था, हमने सभी महिलाओं को आदेशित किया था कि जो महिला उम्मीदवार है वही यहाँ पे सीट पे आएंगी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके लिए हमने वहाँ पे वॉकआउट भी किया था सदन से। और साथ ही साथ अभी मैं महिलाओं को जागरूक कर रही है, इसका परिणाम स्वरूप है कि हमारी जो गोल्डा पंचायत समिति की सरपंच है पपीता मीना, वही अभी सरपंची कर रही है। वो किसी भी कोई प्रतिनिधि नहीं है उनका, वो अपने आप खुद सरपंची करते हैं, पंचायत समिति में जाती हैं और सारे काम खुद स्वयं करती हैं। जिला परिषद सदस्य से लेकर सरपंच प्रतिनिधित्व तक मैडम की या आरती जी की ये मांग है कि खुद करे, प्रतिनिधित्व करने की प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, चाहे वो पति हो चाहे परिवार का उनका कोई सदस्य हो। आपको नहीं लगता है कि आप विधायक बन जाएंगे, आपके पति गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी आईएएस अफसर है, दिल्ली में है, कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करेंगे आप, या आपके पारिवारिक जो लाइफ है वो उसमें प्रभावित होगा? नहीं सर, उनको मैं प्रभावित नहीं करूंगी, बल्कि हमारे लिए जो मैंने ऑटोमेटिकली एक आरोप लगता है, राजनीति है कि आप विधायक हैं, आप कल को विधायक बने, हो सकता है कल को मंत्री पद भी आपको पास मिले, तो एक नहीं लगता लाभ का पति भी है यहाँ भी? नहीं सर, इससे मैं, बल्कि ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि मैं जितनी हो सकता है अपनी राष्ट्रीय और जो हमारी जो स्थानीय राजनीति है या स्थानीय जो योजनाएं सरकार लागू करती है, मैं उनको लाभार्थी तक, योग्य लाभार्थी तक पहुंचाने में सहायता कर सकूं। मतलब आपके पति उसमें आपकी हेल्प कर सकते? बिल्कुल हेल्प करेंगे। परिवार की बात करें, आपके व्यक्तिगत जीवन की बात चल रही है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, कैसी क्या सोच रही कि आपको राजनीति में आने की सोची, कहाँ से प्रेरणा? सर, मैंने एमए पब्लिक एड से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं एजुकेटेड हूँ। और पारिवारिक यही था कि परिवार में राजनीति चलती आ रही है, मेरे चाचा ताऊ जी विधायक रहे हैं, उनको शुरू से राजनीति का शौक रहा ही है। और उसके साथ साथ मेरे जो हस्बैंड हैं वो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, उन्होंने मुझे उठाने में बहुत मदद की है। उन्होंने ही मेरे, कह सकते हैं कि वो मेरे पीछे मेरे पीछे लगे हुए हैं, मेरे वो बैकबोन है, और वही मुझे आगे इस लाइन तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक कहावत है कि कहते हैं कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है जी, तो पुरुष को सबसे ज्यादा जलन होती है, ये मैंने सुना है, और महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आपको ऐसे कौन सी महिलाएं कोई हैं जिनसे आपको ये लगा हो कि जो आपको पीछे धकेलेंगी? नहीं सर, अभी तक तो, अभी मैं इस में बहुत पीछे हूँ, शायद अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी महिला नहीं आई है जो मुझे पीछे धकेल रही हो या मुझसे जलन कर रही हो। और जैसा कि आपने कहा, मेरे पुरुष जलन करते हैं, पर मेरे पति मेरे सपोर्ट हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप खुद करिए, आप आगे आइए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी।
मतलब आपके नाम से वो खुश है, आपका नाम होगा तो वो खुश? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत खुश हैं इस चीज से। मैम, जब ये दौर चल रहा है, इस दौर की बात करते हैं कि महिलाएं अपने बलबूते पे आगे बढ़ रही है, मैं जहां तक मेरा मानना है जी। मेरा व्यूज हो सकता है सहमत हो ना हो आप, पुरुष कहीं ना कहीं महिलाओं के एक आड़े होता है, जी आगे नहीं आने देना चाहता, हर जगह वो अपनी प्राथमिकता रखता है। ऐसे इस दौर में आप कहाँ तक सफल हो पाएंगे, कैसे मानते हैं? और क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो पारिवारिक बंदिशों को अपनी बेड़ियां बना लेती हैं, पारिवारिक समस्याओं को अपने जीवन के आगे सबसे बड़ी रोक बना लेती है, उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए? मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां सबके पास है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं है, बच्चे हैं दोनों मेरे छोटे, मैं उनको किसी तरह से मैनेज करके इस फील्ड में आ गई। ऐसा नहीं है कि आप राजनीति के फील्ड में आ गई, आपको जो फील्ड पसंद है आप उसमें आगे आइए, आप सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट लीजिए, अपने हस्बैंड को समझाइए कि देखिए अगर मैं आगे जाऊंगी तो आपको भी ये चीज़ें, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पब्लिसिटी मिलेगी। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, मैं उनसे मेरा यही उद्देश्य है कि जो ऐसी महिलाएं जो किसी वजह से पीछे रह रही हैं, नहीं करना बहुत कुछ चाहती हैं वो, बिल्कुल करना बहुत कुछ चाहती है, मन में उनके एक उद्वेलन बन गया, ये कहा जाए जैसे समुद्र के अंदर छुपी हुई गहराई होती है, उस तरह की गहराई उनमें छुपी होती है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ उनके मन में रहता है, वो चाहे फिर पति का हो या ससुर का हो, देवर का हो, जेठ का हो, परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में, उससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहले तो उसमें आप जरूरी, आप अपने पूरे परिवार को साथ लेके समझाइए, जो भी डर है उसको बाहर निकालिए। आप जिस दिन अपने डर से बाहर निकल जाएंगे, आप समझिए एक कदम आपने अपने कामयाबी की तरफ, सफलता की सीढ़ी पे बिल्कुल पहला कदम आपने बढ़ा लेंगी, तो आप उस डर से बाहर निकलिए। मेरी तो सभी महिलाओं को यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने डर को बाहर निकालिए। चंद सवाल और आपसे जी सर। महिलाओं को आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा हो गया, और कल राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनको स्टेम लगा दी है, मोड़ लगा दी है। किस रूप में देखती हैं, एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, एज ए महिला के रूप में, और एज ए एक आम नागरिक के रूप में, तीनों में? एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं महिला उम्मीदवार हूँ तो शायद मुझे इससे फायदा होगा। इस चुनाव में नहीं होगा, लेकिन हाँ वो अगली बार है, 2034 के बाद, 29 के बाद मिलना होगा, जो भी है। और एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में तो मैं यही देखती हूँ कि अगर हमारा संगठन इसे लागू करता है तो हमारे लिए अभी फायदेमंद होगा। और महिलाओं के रूप में मैं इसे एक महिला होने के नाते मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि कि हमें राजनीति में आने का और ज्यादा मौका मिलेगा, अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। आम नेता, आम नागरिक के रूप में भी ये सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि महिलाएं जब आगे आएंगी अपने घर और राजनीति, जिस तरह से महिलाएं घर को मैनेज करती है उसी तरह से वो राजनीति में भी अपना परचम लहराएंगी, बिल्कुल संभाल सकती है, अपना परचम लहराएंगे। आरती मीणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं नहीं जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा राजेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टोडा भीम से भावी विधायक के रूप में प्रयास कर रही आरती मीणा जी हमारे साथ है। आरती जी, अगला मेरा सवाल है, जो विजन आपने डिसाइड किए हैं महिलाओं के लिए है, टोडा भीम नशा मुक्ति के लिए, इसके अलावा और कोई 2 बड़े कार्य जो आप करना चाहिए? मेरा इसमें एक बड़ा, सबसे बड़ा कार्य है कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्धजन लोग हैं, जो भी समाज सेवी हैं या कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से हो, मैं उनको लेकर एक सामाजिक विकास परिषद का गठन करूंगी, जिससे हमारे जो समाज में सामाजिक समानता का विकास हो, सामाजिक समानता फैले। दूसरा मेरा इसमें एक बड़ा काम है कि जो भी हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हम एक तो जो विधायक कोष की राशि उसका समान रूप से वितरण किया जाए, और सभी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको, उनकी समस्याओं के लिए एक हम समस्याओं के निदान हेतु हम एक बोर्ड का गठन करें, जिससे उसी स्तर पर उन समस्याओं का निदान किया जा सके। मैडम, कहा जाता है कि राजनीति में कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 21 के माध्यम से कोई कमिटमेंट देना चाहेंगे टोडा भीम की जनता को? मैं टोडा भीम की जनता से यही कहूंगी कि मेरी कथनी और करनी एक जैसी है। जैसी मैं आपको कल थी, जैसी मैं आज हूं, वैसे ही मैं आपको कल मिलूंगी। जैसी मैं कल थी वैसी मैं आज हूं, और वैसी ही मैं आपको आगे मिलूंगी। तो ये थी हमारे साथ आज की विशेष मेहमान आरती मीणा, जो कांग्रेस की एक जुझारू कार्यकर्ता है और टोडा भीम से
कांग्रेस के रूप में भावी विधायक के रूप में एक सपना सजाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इनको टिकट मिलती है या नहीं, या फिर किसी और को यह बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल पूरे अपने प्रयास, पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ आरती मीणा लगी हुई है। हमारी शुभकामनाएं मैडम आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम साथ।